नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ऐलान किया कि कोरोना के इलाज से जुड़े सामान पर जीएसटी घटा दी गई है। हैंड सैनिटाइजर पर जीएसटी अब 5% ही लगेगी, वेंटिलेटर पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% और एम्बुलेंस पर 28% से घटाकर 12% कर दी गई है। ब्लैक फंगस की दवा पर भी अब जीएसटी नहीं लगेगी। हालांकि वैक्सीन पर 5% जीएसटी जारी रहेगी। जीएसटी काउंसिल ने 28 मई को हुई बैठक में कोविड और ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और सामान पर टैक्स की दरों पर विचार करने के लिए 8 मंत्रियों का समूह बनाने का फैसला किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल के सामने रखी थी। इस रिपोर्ट को शनिवार को पूरी तरह मंजूर किया गया है। अब हैंड सैनिटाइजर से लेकर पल्स ऑक्सीमीटर तक सस्ते में मिलेगा, क्योंकि इन पर लगने वाले टैक्स में भारी कटौती की गई है। जिन चीजों पर जीएसटी कम की गई हैं, वो इस प्रकार हैं। ऑक्सीमीटर पर 12% से जीएसटी घटाकर 5% की गई है। हैंड सैनिटाइजर पर टैक्स 18% से घटाकर 5% किया गया। वेंटिलेटर पर 12% से घटाकर 5% किया। रेमडेसिविर पर 12% से 5% किया। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर 12% से घटाकर 5%। बाईपैप मशीन पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया। पल्स ऑक्सीमीटर पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर टैक्स की दर को 12% से घटाकर 5% किया। इलेक्ट्रॉनिक फर्नेसेज पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% किया। तापमान मापने के यंत्र यानी थर्मामीटर पर 12% से घटाकर 5% टैक्स किया। हाई फ्लो नेजल कैनुला डिवाइस पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% किया। हेपारिन दवा पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% किया। कोविड टेस्टिंग किट पर 12% के बजाय 5% टैक्स किया गया है। So this will be valid till September 30th, and based on the advice and also from the states the input, whether that period has to be further extended will be taken as a call nearer the time. जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोविड से जुड़ी अन्य वस्तुओं पर टैक्स में कोई कटौती नहीं की गई है। आरटीपीसीआर मशीन, आरएनए मशीन और जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन पर टैक्स की दरों में कोई कटौती नहीं हुई है। इन पर 18% के दर से टैक्स लगता है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर ज़रूर तकलीफ होती है कि अब तक हैंड सैनिटाइजर पर 1.5 साल से कोरोना है इस देश में, और प्रधानमंत्री से लेकर सारे मुख्यमंत्री, डॉक्टर्स कहते हैं हैंड सैनिटाइज करते रहिए। उस पर अब तक 18% जीएसटी था, जिसे अब घटाया गया है, 5% पर लाया गया है। तो यानी चीज़ें पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल हो गई हैं। कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, पंजाब, उनका कहना है कि जो दूसरी चीज़ें हैं उन सब में जितने भी कोविड-19 से लड़ने के मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, उनमें जीएसटी 0% होनी चाहिए। खैर, वो राजनीति है, चलती रहेगी, लेकिन सरकार ने आम आदमी को राहत ज़रूर दी है। सहयोगी मनु नायर के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश भर से वैक्सीन की कमी की खबरें लगातार आती रहती हैं। इस बीच सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि प्राइवेट अस्पतालों को मई में जो वैक्सीन दी गई थी, उनमें से 17% का ही इस्तेमाल हुआ है। यानी कि वैक्सीन के बड़े स्टॉक का इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस रिलीज के मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों को 1,29,00,000 वैक्सीन मिली, लेकिन सिर्फ 22 लाख वैक्सीन डोज का ही इस्तेमाल हुआ। राजस्थान के बीकानेर में सोमवार से डोर टू डोर वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। शुरुआत में इस कार्यक्रम के तहत 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए 2 एम्बुलेंस और 3 मोबाइल टीम को तैयार किया गया है। इसके लिए एक हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। जैसे ही इस नंबर पर 10 लोग रजिस्टर कर लेंगे, टीका लगाने के लिए मोबाइल टीम आपके घर पहुंच जाएगी। आज आपका व्हील वाला प्रोग्राम देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोच ही रही थी इंजेक्शन लगवाने का, वैक्सीन लगवाने का। तुरंत मौका मिला, मैंने लगवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और अपने चाहियों को भी मैंने प्रोत्साहित किया, तो वो भी सब आई हैं मेरे साथ लगवाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रयास है राजस्थान सरकार का।
हमारे घर के पास वैक्सीन लगाने के आए गाड़ी लेके, हमने वैक्सीन लगाई। पहले हम सोचते थे कभी लगाएं कभी नहीं लगाएं, लेकिन हमारे घर के पास आई अभी गाड़ी और हमने वैक्सीन लगवा ली। बहुत अच्छा प्रयास रहा इसका और बहुत अच्छा लगा हमारे को। अच्छा काम कर रही है राजस्थान सरकार। बीजेपी ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस चैट में कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने पर विचार किया जाएगा। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस क्लिप पर कहा कि दिग्विजय सिंह पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस पर जवाब देना चाहिए, उनका कहना है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस और पाकिस्तान की साठगांठ है। क्लब हाउस में दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है, वो किस प्रकार से बाहर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और किस प्रकार पाकिस्तान के साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो हम सब ने आज टीवी चैनलों के माध्यम से सुबह से देखा हुआ है। कोई नई बात नहीं है। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने पुलवामा हमले को एक दुर्घटना मात्र बता दिया था। आतंकवादी घटना बताने से भी वो कतरा रहे थे। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने कहा था 26/11 तो आरएसएस की साजिश है और किस प्रकार से उस समय पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का प्रयास किया था। तो दिग्विजय सिंह जी का यह कहना कोई नई बात नहीं है। कुछ दिनों पहले हमने एक टूल किट के विषय में भी जिक्र किया था। ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये सारा उस टूल किट का हिस्सा है। ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द टूल किट ऑफ कांग्रेस पार्टी। भारत को किस प्रकार से अपदस्थ करना है, हिंदुस्तान के खिलाफ किस प्रकार से बोलना है, मोदी जी के खिलाफ किस प्रकार जहर उगलना है, भले उसके लिए पाकिस्तान, चीन इत्यादि से समर्थन क्यों ना लेना पड़े, ये सारा कुछ कांग्रेस के उस टूल किट का हिस्सा है। पंजाब में 27 साल बाद एक बार फिर से शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी साथ आ गए हैं। इन दोनों पार्टियों ने आज इसका औपचारिक ऐलान किया। फिलहाल ये गठबंधन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए हुआ है। चंडीगढ़ में दोनों पार्टियों के नेताओं ने साथ मिलकर इसका ऐलान किया। इस मौके पर अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि आज पंजाब के लिए बड़ा और ऐतिहासिक दिन है और 2022 के बाद भी ये गठबंधन जारी रहेगा। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि 27 साल बाद एक बार फिर हुआ है कि ये गठबंधन अब जो बन गया है वो अब टूटेगा नहीं। इसके पहले 1996 में दोनों दल लोकसभा चुनावों में एक वक्त पे गठबंधन में थे और उस वक्त पंजाब इस गठबंधन ने 13 में से पंजाब में 11 लोकसभा सीटें जीती थी। बीएसपी 3 सीटों पर लड़ी थी और तीनों जीती थी, जबकि अकाली दल ने 10 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब फिर दोनों साथ आ गए हैं। इसके पीछे शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की कोशिशें बताई जा रही हैं। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 2022 ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜਾਂਗੇ। ये एक ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन इसलिए ये इतिहास में लिखा जाएगा क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी जो कि एक नेशनल पार्टी है, उसका गठबंधन पंजाब की सबसे मजबूत पार्टी अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल के साथ में। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कैसे आज बारिश से जूझती रही मुंबई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मुंबई में 13 और 14 जून को भारी बारिश हो सकती है।
इस चेतावनी के बाद सारी आपदा प्रबंधन एजेंसियां अलर्ट पर हैं। आज भी मुंबई में जबरदस्त बारिश हुई, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया। शनिवार के दिन मौसम विभाग की ओर से मिले ऑरेंज अलर्ट का असर शहर में देखने मिला। बादल गरजने के साथ ही शहर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। देखते ही देखते कई निचले इलाकों में पानी भरने लगा। दादर के हिंद माता इलाके में सुबह ही जल जमाव होने लगा, जिसके बाद बीएमसी ने मजबूरन मैनहोल खोला। भारी बारिश की वजह से गाड़ियों को जाने को रोक दिया गया है। अब यहाँ पर जो मेन सीवर है सिटी का, उसे भी खोल दिया गया है। बीएमसी के अधिकारियों को आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर मौजूद हैं अलग अलग जगहों पर, क्योंकि पानी को निकालना है, इसलिए यहाँ पर आप देखें कि जो मैनहोल है उसे खोला गया है ताकि पानी को निकाला जा सके। ये भारी बारिश में जहाँ पर हम चल भी रहे हैं, आप देखेंगे कि कितनी गंदगी भी है और ये पानी निकालने का काम भी लगातार जारी है। और ये एक ऐसे समय में हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि शहर में लो टाइड है। सायन के गांधी मार्केट के यहाँ भी भारी बारिश के चलते ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पानी भर गया। पुल पर ही कई गाड़ियाँ रुकी रहीं। मेरे पीछे की तरफ अगर आप देखें तो ये जो ब्रिज है वहाँ पर कई गाड़ियाँ पिछले आधे घंटे या उससे ज़्यादा समय से रुकी है, क्योंकि अभी बारिश कम है तो एक एक करके गाड़ी निकलने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। लेकिन हालात इतनी सी बारिश में जब आज ऑरेंज अलर्ट है तब आप देखिए कि किस तरह से हैं। अभी हम एक ब्रिज के ऊपर खड़े हैं। अब अगर मैं नीचे उतरकर आपको दिखाने की कोशिश करूं राजेंद्र जी, तो आपको समझ में आएगा कि हालात किस तरह से हैं। ये देखिए, ये इतना पानी फिलहाल यहाँ पर मौजूद है और ये मेन ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। यहाँ से आने और जाने वाली दोनों गाड़ियों को फिलहाल रोक दिया गया है। गाड़ियाँ डाइवर्ट की जा रही हैं। शनिवार के बाद रविवार और सोमवार के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, यानी 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। अगले 2 दिनों तक मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसका कारण है बंगाल के उपसागर में जो कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, उसके चलते वेस्ट कोस्ट पे पूरी जगह पे वेस्टर्ली स्ट्रॉन्ग हो गई है। इसकी वजह से पूरे कोंकण रीजन में इंक्लूडिंग मुंबई सभी जगह पे मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। साथ में 1-2 जगह पे बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। पूरे कोंकण इलाके में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज और कल भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई के लिए अगले 48 आवर्स के लिए भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जून महीने में होने वाली औसतन 505 मिलीलीटर बारिश जून महीने के पहले 11 दिन में ही हो गई है। अब रविवार और सोमवार के लिए मिली चेतावनी के चलते बीएमसी और स्थानीय प्रशासन कई कदम उठा रहे हैं। मुंबई से राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।